कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता। इस बार हम श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय और उसका 17 और 18 श्लोक दोनों इकट्ठा पढ़ेंगे। काश्यश्च परमेशवासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। काश्यश्च परमेशवासा शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। काश्य यानी काशीराज। काश्यश्च परमेशवासा। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री यानी काशीराज की कन्या अम्बा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से ही मिला था, प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकरण नामक यक्ष से पुरुष तप प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा मालूम होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझ रहे, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष यानी पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद भी आ रहा है। आगे पांडव सेना के शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।